अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक और ऑनलाइन क्लासेस का जो है हमारा सिलसिला जारी है और हम अपने सिलेबस को जो है बेटा वो रिवाइज़ कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो टॉपिक अपना स्टडी किया था वो रिगार्डिंग था कि रोबोट के, और मैंने आपको रोबोट का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया कि रोबोट जो है वो क्या क्या काम कर रहे हैं। आज जो है हम वो बातें पढ़ेंगे जो आपकी बुक के अंदर जो है रिकमेंडेड हैं और बुक के अंदर जो लिखी। इन बातों को ज़रा देखते हैं जी। वो कहते हैं कि कोई एक शख्स है, उसकी किडनी में पेन हुआ, वो एक पेशेंट कहलाएगा। ज़ाहिर है मरीज़ है, उसके गुर्दे में दर्द होता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। शख्स है, उसके गुर्दे में दर्द हुआ, उसको हॉस्पिटल में लेके गया और डॉक्टर ने कहा कि इसकी जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट होगी। किडनी क्या होगी बेटा? ट्रांसप्लांट होगी। ट्रांसप्लांट से मुराद है जो गुर्दा है, गुर्दे को कहते हैं ना, गुर्दा तब्दील किया जाएगा। गुर्दा जो है उसका वो तब्दील किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। अब वो कहते हैं कि उसको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। हॉस्पिटल में वो इमरजेंसी के अंदर आता है तो उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर वहाँ पर 2 नर्सिस होंगी। कितनी नर्सिस होंगी बेटा? 2 नर्सिस होंगी। नर्सिस आप जानते हैं वो ख़ातून होती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर जो हैं वो आपकी खिदमत करती हैं, आपकी लुक आफ्टर करती हैं, आप लोगों की देखभाल करती हैं। अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो वो आपकी लुक आफ्टर करती हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर 2 जो हैं वो ख़वातीन हैं जिनको नर्सिस का नाम दिया जाता है। तो वो वहाँ पर उसके अब जो शख्स है, वो जो बीमार है, उसकी जो किडनी है उसको ट्रांसप्लांट किया जाना है, उसका ऑपरेशन किया जाना है। इन नर्सिस का काम क्या है कि सबसे पहले जो पेशेंट होगा, चूँकि बेटा उसको क्या होना है, ऑपरेट करना है, तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये क्या होता है? ये एक दवाई है जो क्या करती है, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेहोश है, इसको कहते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप इसके लिए जो वर्ड वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब एक जो इसमें से जो नर्स है वो उसको एनेस्थीसिया देगी और जो दूसरी नर्स है वो क्या करेगी, जो रोबोट है उसको क्या करेगी, उस जो पेशेंट है उसके ऊपर सेट करेगी, एडजस्ट करेगी। जहाँ पे मतलब उसका किडनी वगैरह है ना, तो वो किडनी की पोजीशन पे क्या करेगी, उसको एडजस्ट करेगी। अब क्या होगा जो रोबोट होगा बेटा, उसके जो है वो 3 आर्म्स होते हैं। 3 क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं। इसको आप लिख लें, 3 बाजू होते हैं, 3 बाजू मौजूद होते हैं। अब वो उन बाजुओं की हेल्प से क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। अब उन बाजुओं के ऊपर बेटा जो है वो कटर्स लगे होते हैं, जिसे आप सीजर कहते हैं। कटर लगे होते हैं काटने वाले। ये ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड, ठीक है, जो कटिंग का काम करते हैं, वहाँ से वो काटेंगे जिस्म को। अब एक नर्स ने क्या किया है, उसको एनेस्थीसिया दिया, उसकी पोजीशन को सेट कर दिया। दूसरी ने वो जो रोबोट है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसकी 3 टांगें होती हैं, 3 बाजू होते हैं, उसको एडजस्ट कर दिया पेशेंट के ऊपर। और जो डॉक्टर होगा वो वहाँ से 1000 किलोमीटर अभी है। क्या है बेटा? 1000 किलोमीटर अभी है, 1000 किलोमीटर दूर बैठा है। और वो जो डॉक्टर है ही कैन सी हिज पेशेंट। वो जो अपना मरीज़ है, मर्ज़ में जो मुब्तला है, जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है, वो उसको वहाँ से क्लियरली देख सकता है, ठीक है। अब
नर्सिस ने क्या किया, उसको बेहोश करके उसके करीब कैमरा ले आई हैं और वो डॉक्टर को बोलेंगी कि जो पेशेंट है वो इस वक्त जो है बेहोश हो चुका है, आप जो है वो कमांड दें ऑपरेशन की, ताकि इसका ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। और वो जो नर्सिस हैं बेटा, उनका ये भी काम होता है, जो नर्सिस हैं उन्होंने जितनी अमाउंट के अंदर एनेस्थीसिया दिया होगा वो भी डॉक्टर को बताना है, बल्कि वो डॉक्टर ही रिकमेंड करता है। सम टाइम डॉक्टर करते हैं, सम टाइम नर्सिस जो होती हैं वो एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो वो ख़ुद ही एनेस्थीसिया दे लेती हैं। वो उसको ड्यूरेशन भी बता देती हैं कि इतनी देर तक जो है वो इसका ड्यूरेशन है बेहोशी का। अब क्या हुआ ये जो आपके पास रोबोट है ये जाइंट स्पाइडर की तरह होता है। जाइंट स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को, बड़ी मकड़ी की तरह है। वो काफ़ी ऊपर करके खड़ा होगा, उसके पाइप होते हैं, उसके अंदर बड़ी पावरफुल मोटर्स लगी होती हैं जो क्या करती हैं उसको चला रही होती हैं। उसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहीं जगह पे यूज़ हो रहा होता है। तो बाकी जो है इसके अंदर डिटेल के अंदर जो है बस यही बातें लिखी हुई हैं। आपने इन चीज़ों को सिर्फ मेन जो है वो पिक करना है कॉन्सेप्ट का, कि किस तरह से जो है वो ऑपरेशन डील हो रहा है। अब वो जो डॉक्टर है वो वहाँ से जो है वो कमांड देगा ऑपरेशन की, ऑपरेशन जो है वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। जब ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद एट द एंड जो है हमारी जो नर्सिस होंगी यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर होंगी, वो डॉक्टर को जो है वो बोल देंगी कि अब जो है ऑपरेशन वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो है वो डॉक्टर को बोल देंगी गुड नाइट डॉग, ठीक है। क्या बोलेंगी? गुड नाइट डॉग, DOC डॉग के लिए यूज़ किया है, डॉक्टर के लिए। तो फिर आगे से डॉक्टर जो है वो उनको रिप्लाई कर देगा गुड नाइट स्टाफ, गुड नाइट स्टाफ। फिर इस तरह से जो है जब ऑपरेशन उसका कंप्लीट हो जाएगा, रोबोट ही उसको स्टिचेस वगैरह भी लगा देगा। जब रोबोट उसको स्टिचेस लगाएगा तो उसको जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और बाद में जब उसको होश आएगा तो वो तमाम तर जो है जिस तरह के मामलात हैं वो अपने जो है वो ज़िंदगी के वो देख सकता है। और एक बात याद रखनी है बेटा, इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि मशीन से ऑपरेशन किया जा रहा है तो मशीन जो है वो कट भी बहुत छोटा लगाएगी, अंडरस्टूड सी बात है। तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन का जो चांस होता है वो होता है मिनिमम चांस, मिनिमम चांस ऑफ ऑपरेशन इन्फेक्शन का जो है वो बहुत कम चांस होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जो कट होता है, जो डॉक्टर कट लगा रहा है वहाँ पर रोबोट की हेल्प से, चूँकि वो मशीन है वो बहुत जो है बारीकी के साथ वहाँ पर कट लगाएगी, इस वजह से इन्फेक्शन का जो चांस होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ तक मतलब बेटा बात क्लियर हो गई। चलिए अब मैं इसको ज़रा रेज़ कर देते हैं, इसके बाद आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं और आपने वो मुझे चेक करवाने हैं। जी बेटा, जो टेस्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है। 2 नंबर का जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है और मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, जो आपका वीकली टेस्ट है वो सेपरेट होगा। ये वाला जो टेस्ट है ये आपका वीकली टेस्ट प्रिपरेशन होती है। क्लियर हो गया? और 2 मार्क्स का जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इनके जो है वो 10 मार्क्स हैं। पहला है व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवाई क्या होती है, आपने उसके बारे में लिखना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपके इनके क्वेश्चंस नहीं हैं, पहले आप मेरी जो वीडियो है स्टार्ट्स वाली वो देख लें, बल्कि इनकी जो है वो सामने से जो है थंबनेल आपको नज़र आ जाएगा, आप उनको ओपन करें तो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद है कहते हैं इनलिस्ट द 2 टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म अ टेली सर्जरी। 2 टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं टेली सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, उनको ज़रा बयान करें, उनके नेम लिखें। वो कहता है कि वाई टेली सर्जरी वॉज इन्वेंटेड, टेली सर्जरी की जो है वो इन्वेंट क्यों किया गया, इसको ईजाद क्यों किया गया, आप उसकी वजह लिखें। वाई देयर इज़ अ लेस इन्फेक्शन इन रोबोटिक सर्जरी, जब हम रोबोट के साथ कोई सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर जो इन्फेक्शन के चांस होते हैं वो कम से कम क्यों होते हैं, आपने उसके अंदर जो है वो वजूहात लिखनी है। वो भी मैं ऑलरेडी कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ़ द नर्सिस इन टेली सर्जरी, आज आपको बताया है कि वहाँ पर जो नर्सिस मौजूद होती हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पेशेंट को किस तरह से टैकल करती हैं और क्या क्या उनका वहाँ पे वर्कआउट होता है, वो आपने बयान करना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका वीकली टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो माइनर टेस्ट था वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिया जा चुका है। उसको आप क्वेश्चंस को याद करें
और याद करने के बाद अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर लिखें और इसे अलग से शीट पे भी लिखें और वो अपने स्कूल के अंदर सबमिट करवाएं ताकि आपको पोर्टफोलियो फाइल के अंदर अटैच की जा सके। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।